गुड मॉर्निंग। मैं राजीव श्रीवास्तव, मैथ पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। और प्रॉफिट एंड लॉस का सेशन चल रहा है जिसमें हम अलग अलग तरह के चीज़ों पर काम किए जा रहे हैं। तो आज का बहुत खूबसूरत मुद्दा है जिसमें हम लोग सीखेंगे कि शेष वस्तु को किस मूल्य से बेचे कि उसे इतना प्रतिशत का लाभ हो जाए, इतना प्रतिशत का हानि। मैंने इस टाइप्स का क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में इतनी मतलब इसका रिक्वायरमेंट से जितना भी कहें उतना कम हो जाता है। तो ऐसे प्रश्नों को सीखते हैं लोग। कैसे सीखते हैं? पूरा एकदम डटे रहिएगा, बने रहिएगा, एनर्जी के साथ साथ एनर्जी एकदम लेके रहना है। और चलते हैं प्रश्नों की तरफ। प्रश्न ये बोल रहा है कि किसी फल विक्रेता ने 80 रुपया में 100 संतरा खरीदा है और उसमें से 20 संतरे उसके सड़ गए हैं। तो 25% लाभ कमाने के लिए वो शेष संतरा को किस भाव से बेचेगा? देखिए, समझना है हम लोग को। बहुत ही बेहतरीन तरह का प्रश्न है कि किसी फल विक्रेता ने 80 रुपया में 100 संतरा खरीदा। 80 रुपया में 100 संतरा खरीदा, 100 पीस खरीदा, और बोल रहा है कि 20 संतरे उससे सड़ गए। तो 25% लाभ कमाने के लिए शेष संतरा को किस भाव से बेचेगा? अब ध्यान ये देना है कि उसका 20 संतरे सड़ गए, ये रुपया है और ये संख्या है। तो 20 संतरे सड़ गए मतलब उसके पास अब कितने संतरे बच गए? 80। यह 100 संतरा था, 20 संतरा सड़ गया, कितना बचा? अब वो उसे किस भाव से बेचेगा हमको पता नहीं। उसे मान लीजिए X भाव से बेचेगा और इस प्रकार उसे कुल व्यापार में 20-25% का लाभ हो। तो कभी भी लाभ होता है जितना हम इन्वेस्टमेंट किए होते हैं। तो इन्वेस्टमेंट कितना किए हैं? 80 रुपया। 80 रुपया पर उसको 25% का फायदा होना है। 125 बटा में 100। इसका मतलब 80 से 80 कैंसिल, तो x बराबर यानी 1 रुपया 25 पैसा। यानी एक संतरा को 1 रुपया 25 पैसा प्रति संतरा से किधर से बेचेगा तो उससे 20-25% का क्या होगा? लाभ होगा। प्रश्न को समझिए। उसके पास 100 संतरा था, 20 संतरा सड़ गया, बचा कितना? 80। कैसे बेचेगा? मैंने मान लिया x की तरफ से बेचेगा और उसे कमाना कितना है? 25%। तो उसका इन्वेस्टमेंट कितना हुआ था? 80 रुपया। तो 80 रुपया पर 25% कमा लिया, 125 बटा में 100। और देखें कि जो अब होगा उस पीस एक संतरा का 1 रुपया 25 पैसा करेगा ताकि उसे 25% का लाभ हो पाए। क्वेश्चन नंबर 2। एक दुकानदार 8 दर्जन अंडे 2 रुपया में 3 के भाव से खरीदा। 8 दर्जन अंडे 2 रुपया में 3 के भाव से खरीदा। तो उसका क्रय जान लेते हैं। क्रय 8 दर्जन मतलब 96 पीस। एक दर्जन में 12, तो 12 बटे 96, यानी उसको 96 मतलब अंडे 96 पीस अंडा खरीदा है 2 रुपया में 3 के भाव से। दोस्तों, ऐसा जब भी आपके पास प्रश्न रहता है तो रुपया के ऊपर और संख्या को नीचे। ऐसा करने से ये मतलब हुआ कि 3 पीस का दाम 2 रुपया है तो 1 पीस का दाम 2/3 है। हमने 1 पीस का दाम निकाला और मेरे पास कितने पीस है? 96 पीस, क्योंकि 8 दर्जन 12 बटे 96। तो करना क्या है आपको कि रुपया ऊपर रखना और संख्या नीचे। और 8 दर्जन का मतलब कितना हो गया? 12 बटे 96। तो उसका इन्वेस्टमेंट कितना हो गया? 3 के 9, 3 दूनी का 6, 32 दूनी का 64, यानी उसका इन्वेस्टमेंट होगा 64 रुपया। ये क्रय मूल्य उसका हो गया। अब उसका बात सुनेंगे क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि उसका 16 अंडा टूट जाता है। स्थानांतरण करने में 16 अंडा टूट जाता है। तो जब उसके पास 96 पीस था और 16 टूट गया तो बचा कितना? 80 पीस। 80 पीस को ही बेचेगा। तो कैसे बेचेगा ये हमको पता नहीं है। उसे हम क्या मान लिए? x, यानी पर पीस का दाम x रुपया है और उसे कमाना कितना है? कमाना है उसको 30% का लाभ, यानी 64 रुपया पर 30% का लाभ। 64 गुने 130 बटा में 100, यानी कि कह सकते हैं 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल। 8 8 64, 13 8 104, 104 बटा में 100, अर्थात 2 यहां पर दशमलव लगाएंगे, यानी x बराबर 1.04। यानी कह सकते हैं कि शेष जो अंडा बचा पर अंडा का दाम 1 रुपया 4 पैसा। 1 रुपया 4 पैसा, अर्थात हम ऑप्शन डी में चले जाएंगे। यानी 1 रुपया 4 पैसा के हिसाब से प्रति अंडा को यदि बेचता है तो इतना कुछ होने के बाद भी वो 30% प्राप्त कर पाएगा।
दोस्तों आसान बनाना होगा, और चीजें आसान नहीं होती, आसान बनाना होता है ना। तो बढ़ते हैं ऐसे प्रश्नों की तरफ। प्रश्न संख्या 3 की तरफ बढ़ रहे हैं दोस्तों। एक अंडा बेचने वाला 6 दर्जन अंडा 1 रुपया में 3 के भाव से खरीदता है। 6 दर्जन मतलब कितना, 12 बरछक 72, यानी 72 पीस। कितने पीस, 72 पीस। 6 दर्जन है, एक दर्जन में 12 बरछक 72। एक अंडा बेचने वाला 6 दर्जन अंडा 1 रुपया में 3 के भाव से। तो क्रयमूल्य निकाल लिया जाए। क्या बताया आपको, ऊपर में रुपया रखना है, नीचे में संख्या रखना है। यानी 3 पीस का दाम 1 रुपया, 1 पीस का दाम 1/3 रुपया। तो हम लोग को कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि रुपया ऊपर संख्या नीचे, ऐसा करने से हम 1 पीस का दाम निकालते हैं। तो 1/3 मतलब 3 पीस का दाम 1 रुपया है। और 6 दर्जन लिया, 6 दर्जन मतलब 72 पीस लिया, यानी 72 पीस, यानी उसका इन्वेस्टमेंट कितना हो गया, 24 रुपया हो गया दोस्तों। जैसा कि 24 रुपया उसका इन्वेस्टमेंट हो गया। आधे दर्जन अंडे टूट जाते हैं। अब जब 72 पीस है, आधे दर्जन का मतलब 6 पीस, 72 में से 6 गया, 66 पीस बच गया। तो और उसके पास कितने पीस बचा हुआ है, 66 पीस बचा हुआ है। पर को कैसे बेचेगा, तो मैंने मान लिया कि उसको एक्स के हिसाब से बेचेगा, और इस प्रकार उसे कुल व्यापार में कमाना कितना है, उसे 10% का लाभ। तो कभी भी कमाएगा तो अपने लागत मूल्य पर कमाएगा, और लागत मूल्य कितना है, 24 रुपया। तो 24 गुने 110 बटा में 100, 1 किलो कैंसिल हो गया, और 11 से 11 छक्का 66, 6 चौके 24, 4 बटा में 10, 4 बटा में 10। जब ऊपर का मान नीचे से छोटा है, जो रुपया था पैसा में बदलेगा, और पैसा बदलने के लिए आप 100 से गुना कीजिएगा, यानी 100 से गुना कर दिए, यानी कह सकते हैं कि 40 पैसा प्रति पीस की दर से यदि वो बेचता है तो उसे 10% का लाभ होगा। एक अंडा का दाम 40 पैसा होगा, तभी उसे 10% का लाभ हो पाएगा। प्रश्न संख्या 4 की तरफ बढ़ रहे हैं। एक व्यक्ति ने कुछ संतरे 1 रुपया में 3 की दर से खरीदा, और उतने ही संतरे 1 रुपया में 2 की दर से खरीदा, और उन पर 20% लाभ प्राप्त करने के लिए प्रति दर्जन वो किस दर से बेचेगा। प्रति दर्जन, एक दर्जन का दाम निकालना है। तो जब 1 दर्जन उसे बेचना है तो हम 1 दर्जन का क्रय मूल्य निकाल लेते हैं कि भाई 12 पीस का दाम कितना लगा, तब 12 पीस का विक्रय मूल्य कितना लगा, तब हम जज कर पाएंगे कि वो किससे कितना लाभ हुआ और कितना हानि हुआ। तो ऐसा मैंने मान लिया कि 12 पीस उसके पास था, और 12 पीस में क्या हुआ, 12 पीस से वो अपना बी किया। तो एक व्यक्ति ने कुछ संतरे 1 रुपया में 3 की दर से, अब देखिए कुछ को 1 रुपया में 3 की दर से, और उतने ही को 1 रुपया में 2 की दर से, यानी 6 पीस बांट दिए। भाई जितना इधर 1 रुपया में 3 की दर से, उतना ही उधर 1 रुपया में 2 की दर से। तो उसका कोष्टक निकाल लेते हैं, रुपया ऊपर संख्या नीचे। तो 1 रुपया में 3 की दर से, 1 रुपया में 3 की दर से, तो 3 की दर से मतलब 1 रुपया में 3 की दर से, कितना पीस लिया, 6 पीस लिया, प्लस अब 1 रुपया में 2 की दर से, ये 6 पीस लिया, 1 रुपया में 2 की दर से 6 पीस लिया, 3 दूनी के 6, 2 तिहाई 6, यानी 2 और 3 कितना हो जाएगा, 5। तो उसका क्रय मूल्य कितना हो गया, 5 रुपया हो गया। अब वो चाहता है कि अपने जो उसका इन्वेस्टमेंट हो गया है उस पे वो 20% का लाभ कमाए, यानी सेलिंग प्राइस 5 रुपया पर 20% फायदा, मतलब 120 बटा में 100, अर्थात 5 दूनी के 10, 2 छक्का 12, अर्थात कह सकते हैं कि वो 6 रुपया, क्या पूछ रहा है, उसे प्रति दर्जन किस दर से बेचना होगा, 6 रुपया प्रति दर्जन के हिसाब से बेचेगा, तो उसे 20% का लाभ होगा। हालांकि सवाल छोटा छोटा है, लेकिन है कंसेप्चुअल, चीजों को जानिए, है ना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आया भी है नहीं, और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कभी भी बनाइए। देखिए प्रिपरेशन आपका जब हो जाता है तो आप प्रैक्टिस कभी करें तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से
एक तरीका जनरेट होता है कि मेरा तैयारी का पैटर्न क्या है ना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिस विल गिव एन आइडिया व्हाट विल रिक्वायर्ड ना। वी हैव टू एनालाइज व्हाट एवर योर वीकनेस एंड हाउ टू इंप्रूव इट। यानी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन ये बताता है कि आपका एग्जाम्स का पैटर्न कैसा है, आपने कितना पढ़ा है। तो प्रीवियस ईयर का जब भी मान लीजिए टॉपिक जो भी खत्म करते हैं, और मान लीजिए आप प्रॉफिट लॉस पढ़ लिए, तो प्रॉफिट लॉस पढ़ने के बाद प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठाइए, आप प्रॉफिट लॉस कितना कर पाते हैं इस चीज को देखिए, वो आइडिया जनरेट होगा। तो क्वेश्चन नंबर 5, एक व्यक्ति के द्वारा 1 रुपया में कुछ वस्तु 1 रुपया में 10 की दर से तथा उतने ही वस्तु 1 रुपया में 20 की दर से और सभी वस्तु को मिला के 2 रुपया में 30 की दर से बेचा जाता है। यहां खरीदा जाता है और यहां बेचा जाता है। तो जानना है कितने प्रतिशत लाभ और कितने प्रतिशत का हानि हुआ। तो दोस्तों इस तरह का जब भी प्रश्न आया, एक्स से ही बना सकते हैं, कुछ से ही बना सकते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि आप ऐसा संख्या चूज कीजिए जो कि आपका कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाए। और आसान करने के लिए क्या करना है कि 10, 20, 30 का लघुत्तम ले लीजिए। तो 10, 20, 30 का लघुत्तम आपका 60 आएगा। तो 60 जब आ जाएगा तो अब क्या करना है कि हमने मान लिया कि 60 वस्तु यहां खरीदा, उतना ही 60 वस्तु यहां खरीदा और यहां 60, 60, 120 वस्तु यहां बेच दिया, क्योंकि दोनों को मिला के। तो अब देखिए 1 रुपया में 10 के भाव से खरीदा, 1 पीस का दाम निकल गया, लेकिन कितना वस्तु लिया 60 प्लस फिर 1 रुपया में 20 के भाव से फिर कितना लिया 60। ऐसे करने से मेरा क्रयमूल्य निकल गया, कैंसिल 20 3 60, 6 3 9 रुपया उसका लागत मूल्य, उसका क्रयमूल्य उसका कितना आ गया 9 रुपया हो गया। अब दोस्तों क्या किया कि 60 60 120 दोनों वस्तु को मिला दिया, तो उसके पास कितना वस्तु हो गया 120 तो वस्तु हो गया। अब 120 वस्तु का यूनिट 2 रुपया में 30 की दर से, मतलब 1 पीस का दाम लगा दिए, रुपया ऊपर संख्या नीचे, और है कितना 120, तो 120 से गुना कर दिए, 30 चौक 120, 4 दूनी का 8, यानी हम लोग का सेलिंग प्राइस हो गया 8 रुपया। तो क्रयमूल्य 9 विक्रयमूल्य 8। देखने से क्या हो रहा है, लाभ की हानि, तो हानि हो रहा है। हानि कितना रुपया का हो रहा है 1 रुपया का हो रहा है, अतः हानि प्रतिशत बराबर हानि बटा क्रयमूल्य गुना 100, यानी 11.1/9% की उसको हानि हो जाएगी। तो प्रश्नों को ऐसे समझिए, हमने क्या किया भाई 10 20 30 का उत्तर लिया 60 60 60, चूंकि जितना यहाँ 60 खरीदा है उतना ही 60 यहाँ भी खरीदा है, 60 60 120 दोनों को मिला दिया तो यहाँ 120 कर दिया। ये हो गया आपका क्रयमूल्य और ये हो गया आपका विक्रय मूल्य, और आपका क्रय मूल्य आया 9 रुपया, विक्रय मूल्य आया 8 रुपया, तो आपको हानि हुआ, और हानि प्रतिशत बराबर क्या होता है हानि बटा क्रय मूल्य गुना 100। तो कह सकते हैं कि पूरे बिजनेस में से 11.1/9% की हानि होगी। दोस्तों देखिए ऐसा नहीं कि आप चीजों को केवल कंप्लीट कीजिए, चीजों को उस लेवल तक करना होगा। वी नॉट ओनली कंप्लीट द सिलेबस बट आल्सो प्रिपेयर आवर स्टूडेंट्स फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। तो मैं यही चाहता हूं कि भाई केवल सिलेबस ना कंप्लीट हो, सिलेबस के लायक आपको बनना है, तो आपको सारी चीजों को एकदम एक एक बिंदु को वाच करना होगा, देखना होगा, तभी आप कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 6 की तरफ। प्रश्न संख्या 6, एक दुकानदार कुछ चावल 10 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से खरीदा, 10 रुपया पर केजी की दर से कुछ चावल खरीदा, कुछ चावल खरीदा, ठीक है। और फिर बोल रहा है तथा 100 किलोग्राम 11 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से खरीदा, ठीक है। अब दोनों को मिला दिया और मिश्रण को 12 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से बेच दिया, 12 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से बेच दिया, दोनों को मिलाकर। इस प्रकार उसे 300 रुपया का लाभ होता है। तो 10 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से उसने कितना चावल खरीदा था। दोस्तों यह जो हो गया सीपी हो गया और यह जो हो गया एसपी हो गया, है ना। और उसे 300 रुपया का लाभ हो रहा है। लाभ कितना रुपया का हो रहा है 300 रुपया का लाभ हो रहा है, ठीक है। तो हम लोग को जानना है यहां पर उसने कितना चावल खरीदा था।
तो मानने के लिए कुछ भी मान सकते हैं। जैसे हमने मान लिया कि यहां चावल जो है 100 किलोग्राम चावल खरीदा है, ऐसा हमने मान लिया कि 100 किलोग्राम चावल खरीदा। तो दोस्तों 1 केजी का दाम 10 रुपया, तो 100 केजी का दाम 1000 रुपया यहां से मिल जाएगा, या 1 केजी का दाम 10 रुपया, तो 100 केजी का दाम 1000 रुपया, प्लस 1 केजी का दाम 11 रुपया, 100 केजी का दाम 1100, तो उसका क्रय मूल्य कितना हो गया आपका 2100 रुपया हो गया। अब देखिए दोनों को मिला दिया, 100 कितना केजी हो गया, 200 केजी हो गया। तो बार दूनी का 2400, तो विक्रय मूल्य कितना उसका हो गया, विक्रय मूल्य हो गया उसका 2400। इस प्रकार उसको लाभ कितना का हुआ 300 का, और प्रश्न में लाभ कितना दिया हुआ है 300 का। इसका मतलब 300 का वैल्यू 300 के बराबर है, तो 1 का वैल्यू 1 के बराबर है। जब 1 का वैल्यू 1 के बराबर है तो 100 का वैल्यू 100 के बराबर, अर्थात उसने 100 केजी चावल खरीदा, क्योंकि 100 गुने 1 कितना होगा 100 ही तो होगा ना। तो देखें दोस्तों कि हम लोग इसको कैसे सोच लिए। आप कोई भी चीज आप मान के अपने हिसाब से बनाइए, कोई दिक्कत नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ हम बढ़ रहे हैं दोस्तों। प्यारे बच्चों, एक व्यक्ति ने पेंसिल का एक बॉक्स 9 रुपया में 7 पेंसिल के भाव से खरीदा, और उसने उसी पेंसिल को 11 रुपया में 8 के भाव से बेच दिया। तो उस सौदे में 10 रुपया का उसे लाभ हुआ। तो बताइए बॉक्स में कितने पेंसिल थे। दोस्त ध्यान देंगे कि 9 रुपया में 7 पेंसिल के भाव से, 9 रुपया में 7 पेंसिल के भाव से खरीदा। जैसा कि आपको बताया कि रुपया ऊपर, संख्या नीचे रखने के लिए ये खरीदा है 9 रुपया में 7 के भाव से, और 11 रुपया में 8 के भाव से उतने ही संख्या में वो बेचा है, उतना ही संख्या को बेचा है, और इस प्रकार उसे लाभ हो रहा है 10 रुपया का। तो मुझे जानना यह है कि बॉक्स में कितने पेंसिल थे। जैसा कि अभी हम पिछले सवाल में बताए थे कि हम संख्या का कंसिडरेशन कैसे करते हैं, कैसे मान लेते हैं। आप एक्स मान के ही बना सकते हैं, लेकिन हम हमेशा बोलते हैं कि ऐसा चीज मानिए जो कि आपका कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाए। तो उसे करने के लिए आप नीचे वाला का लघुत्तम निकाल लीजिए। 7 और 8 का लघुत्तम कितना होगा 56। तो मैंने ऐसा मान लिया कि उसने 56 खरीदा, 56 पीस खरीदा, और 56 पीस यहां पर बेचा। 56 पीस कैसे 56 आ गया, 7 8 का लघुत्तम हुआ। हमने मान लिया कि भैया 56 पीस उसने खरीदा। कैसे 7 8 का लघुत्तम से। तो यहां हमने क्या किया कि 56 पीस खरीदा और 56 पीस बेचा, 10 रुपया का कमाया। तो आप देखें यहाँ पे 7 8 है 56, 9 8 72, ये आपका 72 आ गया। 8 7 56, 11 7 77 आ गया। जैसा कि 72 रुपया में ऐसा मान लिए 72 यूनिट उसका खरीदने में लगा और 77 यूनिट उसका बेचने में लगा। तो यहाँ पे उसका कितना यूनिट का फायदा हो रहा है 5 यूनिट का फायदा हो रहा है। और यहाँ पर कितना फायदा हो रहा है 10 रुपया का फायदा हो रहा है। इसका मतलब 5 का मान किसके बराबर है 10 के बराबर है। जब 5 का मान 10 के बराबर, तो 1 का मान किसके बराबर होगा 2 के बराबर होगा। तो हमने कितना पीस खरीदा था 56 पीस खरीदा था। 56 गुने 2 कितना हो जाएगा 112 हो जाएगा। यानी प्रश्न आपसे यही पूछ रहा है कि बताइए कि बॉक्स में कुल कितने पेंसिल थे, तो 112। हमने माना था 56 यूनिट माना था, और 1 यूनिट का मान कितना आया 2 आया, तो 56 गुना 112 आया दोस्तों। सारा खेल यूनिट का। प्रश्न संख्या 8 की तरफ बढ़ेंगे। एक व्यक्ति ने 75 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से कुछ चावल खरीदा। 75 रुपया पर केजी की दर से कुछ चावल खरीदा। ठीक है। 10% चावल खराब हो जाते हैं, शेष चावल को किस भाव से बेचे कि 20% का लाभ हो जाए। कुछ चावल को जैसे कि हम मान लिए कि 100 केजी चावल खरीदा है, हमने मान लिया, मानना ही है तो अपने हिसाब से मानेंगे।
हमने मान लिया कि 100 केजी चावल खरीदा है। जब 75 रुपया पर केजी के हिसाब से खरीदा, 100 केजी खरीदा, तो उसका क्रय मूल्य 75 गुने 100, यानी उसका इन्वेस्टमेंट कितना हो गया? 7500 हो गया। अब ध्यान देंगे, उसके 10% चावल खराब हो गए, तो 100 का 10% 10 केजी, यानी 100 का 10 केजी खराब हो गया, उसके पास कितना बच गया? 90 केजी बच गया। वो किस दर से बेचे तो हमको पता नहीं, उसे क्या मान लिए? एक्स मान लिए कि भैया उसे एक्स के दर से बेचे, और उसे कमाना कितना है? 20%। तो कभी भी आदमी कमाएगा अपने इन्वेस्टमेंट पर, इसका इन्वेस्टमेंट कितना हुआ है? 7500 हुआ है, तो 7500 गुने 120 बटा में 100, चूंकि उसको 20% का लाभ होना चाहिए। 30 तिहाई 90, 30 चौके 120, तो 25 तिया 75, 25 चौके 100। इसका मतलब दोस्तों 100 केजी चावल उसने खरीदा था। तो देखें, जैसा कि आज 8 क्वेश्चन आपके सामने दिया गया और सारा क्वेश्चन का बेस एक फॉर्मेट में, तो मेरा जो डेली का जो रूटीन है, एक दिन एक पॉइंट्स लेके आएंगे और उस पॉइंट्स पे इतने सारे क्वेश्चन करा देंगे कि कभी भी एग्जाम में इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन नहीं छूट पाएगा, है ना। यही मेरा होता है कि भाई एक दिन में एक पॉइंट तो क्लियर कर दें, नहीं ऐसा ही करके देखिए, बेहतर बन गए तो और आपको बेहतर बनना है, क्योंकि बेहतर से बेहतर की तलाश करो, नदी मिले तो समंदर का तलाश करो। हर शीशे चूर हो जाते हैं पत्थर के चोट से, लेकिन पत्थर चूर हो जाए उस शीशे की तलाश करो। इसी अंदाज के साथ आज का हम क्लास का समापन कर रहे हैं। चलिए, बेस्ट ऑफ लक। नहीं, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अच्छा लगने के बाद, अच्छा नहीं लगने के बाद नहीं कीजिए, लेकिन अच्छा लगे तो छोड़िए भी मत।